करती अपनी सीमा पर पार करके सुबह आ जाएगा एक तो पूरा घूम जाएगा, पूरा राउंड लग जाएगा तो दिन बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी, बार बदल जाएगा। आपने कुछ किया नहीं किया उससे समय को कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप समय की कदर करना सीख लो, समय के पाबंद रहना सीख लो, समय के साथ चलना सीख लो, तो आप हर काम में आगे हो जाओगे, आपकी उन्नति हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे समय के साथ चलोगे तो इसलिए समय को 4 भागों में बांट लो। इसलिए देखो समय को 4 भागों में कुछ समय निकालो काम के लिए, इसलिए काम भी करो। काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, यात्रा कैसे करोगे, सत्संग में कैसे जाओगे, भंडारा कैसे चलाओगे, दान पुण्य कैसे करोगे, गृहस्थी कैसे चलाओगे। इसलिए काम के लिए भी समय निकालो, कुछ समय निकालो आराम के लिए। काम करते रहोगे। देख रहे हैं आप लोग व्यापारी वर्ग हो, कितना समय हो गया और जल्दी आ नहीं पाए, और आपने पूरे आज यानी 10:51 और रात का ही समय दिया, क्योंकि आप देर तक दुकान पर नोट छापने में लगे रहे। सोचा कि अभी और छाप लिया जाए तो अच्छा है, और ग्राहक आ जाए तो अच्छा है। तो इस तरीके से आप समय में भी कुछ समय निकालो काम के लिए, कुछ समय निकालो आराम के लिए। आराम भी करना ज़रूरी है। पूरी रात जगते रहोगे, काम करते रहोगे, आराम नहीं करोगे तो ये शरीर आपका थक जाएगा, जवाब दे देगा। मशीनरी है, ये भी जवाब दे देगी। कुछ समय निकालो भोजन के लिए। आप बहुत से भाई तो आराम ही आराम करते रहते हैं, और उनसे कहो कि कुछ काम कर लो, और तो बोले कि क्या ज़रूरत है, कर रहे हैं ना काम, हो रहा है काम। इतना आलस्य करते हैं। और बहुत सी हमारी बहनें वो भी जल्दी नहीं उठती है, आराम ही आराम करती रहती है। और हमारे बड़े बूढ़े माता जी है, सास है, उठ जाती है जल्दी, इनकी आदत है। और ये काम कहती है बेटा उठ जाओ, 4 बज गए, 5 बज गए, बेटा पानी भर लो, ये कर लो, वो कर लो, सफाई कर लो। माता जी टेंशन न करो, हम कर लेंगे। माता जी टेंशन न करो, हम कर लेंगे। ऐसे करते करते माता जी काम निपटा लेती है, और माता जी किचन में जाकर चाय नाश्ता तैयार करती है, तब कहती है बेटा उठ जाओ, चाय बन गई है। माता जी अब आज्ञा का उल्लंघन करना भी ठीक नहीं, बेड टी ले लेती हूँ, इसलिए बिस्तर पर ही चाय पी लेती है। इसलिए ऐसा नहीं, इसलिए आप जब सवेरा हो इससे पहले उठ जाओ, स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे। इसलिए आलस्य न करो। इसलिए और कई भाई कहते हैं देखो अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे उदाहरण देने लग जाते हैं। कहते हैं देखो ये पक्षी है, ये कोई नौकरी करने जाते हैं, सबका पेट वो भर देता है। देखो अजगर है, बड़ा जानवर होता है अजगर। हमारे वहाँ रेगिस्तान में बड़े सांप होते मोटे, उसको अजगर बोलते हैं। अब वो अजगर कोई चाकरी कोई नौकरी करने जाता है, और पंछी कोई नौकरी करने जाता, उड़ता है, अपना भोजन ले लेता है। तो बोले कि जब उनको भोजन मिलता है तो मुझे भी मिल जाएगा। भाई तेरे लिए नियम नहीं है, तेरे लिए तो कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सोई पल छाका। बोले कर्मों का देश है, कर्म करना पड़ेगा। मिठाई करते रहोगे तो मिठाई मुंह में नहीं आ जाएगी, मुंह में पानी जरूर आ जाएगा पर मिठाई नहीं आएगी। रोटी करते रहोगे तो रोटी नहीं आएगी, उसके लिए रोटी बनाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर उसको खाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से कहा कि आप कुछ काम के लिए निकालो, कुछ आराम के लिए निकालो, और कुछ भोजन के लिए समय निकालो, और कुछ समय निकालो भजन के लिए। तो 3 चीज़ के लिए तो हमने देखा इंसान समय निकाल लेता है, पर भजन के लिए समय नहीं निकालता। लोगों को ज्ञान ही नहीं भजन किसको कहते हैं। लोगों ने सोचा तबला बजाया, सारंगी बजाया, हारमोनियम बजाया, गाना गाया, उसको भजन कहते हैं। ये भजन नहीं है। ये जो बज रहा है उसकी भजन की, अखंड भजन की नकल है यहाँ पर मंदिरों में। तो इसलिए भजन क्या है, भजन को भजो। आप यहाँ से उठो और उस परमात्मा की तरफ भगो, वो दौड़ो, उस नाम की डोर को पकड़ो, उसकी आवाज़ को पकड़ो। वो आकाशवाणी हो रही, वेदवाणी हो रही, जिसको कलमा का, आयते का। अब लोगों का ज्ञान छूट गया, सत्संग में न जाने से लोगों को पता ही नहीं क्या बजे। गुरु महाराज ने कहा मन तू भजो गुरु का नाम, सबके साथ में मन को लगाया। मन ऐसा कि पल में मन गिरा दे, पल में मन साथ दे दे तो काम जल्दी बन जाए।
तो मन सबके साथ मन लगा हुआ है, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, योगी हो, योगेश्वर हो, और चाहे आप गृहस्थी हो, सबके साथ में मन लगा हुआ है। इसलिए मन का काम गिराना होता है। इसलिए कहा कि मन तू भजो गुरु का नाम, जो गुरु ने नाम दिया, 5 नाम 5 रूप 5 स्थान, उसका सुमिरन करो तो भजो गुरु का नाम, और यही भजन तेरे संग चलेगा, पाएगा आराम। दुनिया की वस्तुएं जो इकट्ठी की, ये संसार नाशवान है, ये वस्तुएं आपके साथ जाने वाली नहीं है। सिकंदर महान था, महान तो बाद में कहलाया, और पहले वो दुनिया को लूटते और अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए जब भारत में आया तो भारत के विद्वानों से उसने राज जाना कि मेरी उम्र कितनी है पहले ये बताओ, मेरी मौत कब आएगी पहले ये बताओ। तो ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारी मौत उस दिन आ जाएगी जब आकाश सोने का हो जाएगा, ये धरती लोहे की हो जाएगी, तब उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिकंदर बहुत पैसे वाला था, बड़ा साम्राज्य था, मारता काटता सबको अपने में मिला लिया था। तो सिकंदर अपने महल में अपने सो रहा था, सोता सोता सोच रहा था कि अरे हिंदुस्तान के ज्योतिषियों ने कहा कि आकाश सोने का हो जाएगा और धरती लोहे की हो जाएगी, उस दिन तेरी मौत आ जाएगी। उसने देखा अरे वे ऊपर भी छत में चढ़ाई सोने की है, ये आकाश सोने का दिख रहा है, मुझे इसमें रहना ही नहीं अब, नहीं तो मौत आ जाएगी। इसलिए वो निकल गया और टेंट में ही रहता था। और जब रेगिस्तान में चला गया और जब जाते जाते उसकी फौज पीछे रह गई, उसके साथ डॉक्टर वैद्य थे, वो साथ थे, और उसका मंत्री साथ था, उसके बुखार चढ़ गया। तो उसने कहा मंत्री से कि अब चला नहीं जाता, थक गया हूँ, मुझे आराम करा। रेगिस्तान, जो राजस्थान में रेगिस्तान है, दूर दूर तक दरख्त दिखाई नहीं देते, हरियाली का नाम नहीं होता, रेत और टीले टीले रहते। ऐसे स्थान से जब यात्रा कर रहा तो उसने कहा मुझे से चला नहीं जाता, ये घोड़ा चल रहा है पर मुझे थक गया, मुझे आराम कराओ। तो बोला कि कहाँ आराम कराऊं, न पेड़ की छाया है और कहाँ आराम की जगह हो तो कराऊं न। तो बोले अब नहीं चला जाता, आराम कराओ। जब मंत्री ने कहा कि चलो यही आराम करा देते हैं, मंत्री ने उनको घोड़े से नीचे उतारा। अब साधन नहीं था तो उसमें घोड़े पर जो बिछाते हैं लोहे की चद्दर सी बनी हुई होती है, जिसको हमारे राजस्थान में बख्तावर बोलते हैं, उसने वही लोहे का बिछा दिया। देखो नींद आती है तो कांटे और बिछोना नहीं देखती, कंकड़ पर ही नींद आ जाती है, खर्राटे लेते हैं, सो जाते हैं। और भूख लगती है तो ऐसा नहीं कहते कि अभी बनाओ भोजन, अरे एक रोटी ठंडी दे दो वही खा लूँगा, जल्दी ले आओ, टाइम नहीं है। तो भूख होती तो ऐसा ही होता है। तो जब उसकी मौत आई तो उसने देखा, आराम के लिए उसने इच्छा जाहिर की, तो उसके मंत्री ने वो घोड़े का बख्ता और लोहे का उतार कर नीचे बिछा दिया और उस पर छोटा सा चद्दर बिछा दिया। अब उस पर लेटा दिया, उसको लेटा है। तो मंत्री ने सोचा कि ऊपर से धूप पड़ रही है, अब क्या किया जाए, पेड़ तो है नहीं। तो उसने वो, और राजे महाराजाओं के पैसे वालों के तो छत्र सोने के हुआ करते थे, तो उसने वो छत्र सोने का उसके छाया कर दी तान कर। अब जब छाया कर दी और तब जब उसकी आंख खुली और डॉक्टर वैद्य पास में, अब बुखार तेज हो रहा, उसकी आंख खुली तो उसने देखा अरे आकाश सोने का नजर आ रहा, अरे मेरी मौत तो नहीं आ रही है। तो उसने नीचे धरती को टटोला हाथ से, ऐसे धरती को हाथ से देखा, अरे ये तो सख्त है लोहे की, अरे आकाश सोने का हो सकता है। तो वो उसने डॉक्टर को कहा, वैद्य को कहा जो उनके साथ चल रहे थे, जल्दी से मेरी नाड़ी देखो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। उन्होंने कहा देखकर आपकी नाड़ी छूट रही है, आपका समय आ चुका, आपका जाने का समय आ गया, आपका मौत पीछा कर रही है और आप थोड़ी देर बाद में चले जाओगे। तो उन्होंने कहा अरे ठहरो, रोको इसको। अरे हकीम को कहा, डॉक्टर को कहा, अरे मेरी माँ से मिला दो, कोई इंजेक्शन लगाकर दवा देकर, इतना तो मुझे रखो। तो उन्होंने कहा तुम्हें आधा राज दे दूंगा, ये काम कर दो। उन्होंने कहा पूरा दोगे तो भी हम रोक नहीं सकते मौत को, ये तो समय आ चुका। तो मौत कोई रुकती है? तो उस समय उसने कहा रोक नहीं सकते, तो चलो एक काम कर देना कि जब मेरा जनाजा निकले, हिंदुओं का शरीर छूटता है तो यानी उसको बोलते हैं अर्थी पर लेकर जाते 4 कंधे पर, और मुसलमानों का शरीर छूटता है, तो सिकंदर मुसलमान था, तो बोले कि जब मेरा शरीर छूटे तो 3 काम कर देना। बोले 3 काम क्या?
बोले पहला काम तो कि जनाजे के हाथ मेरे बाहर निकाल देना, दो लोगों को पता चले दुनिया को मार काट कर जीतने वाला सिकंदर आज खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, एक कोडी भी, एक पाई भी नहीं लेकर, एक सुई भी लेकर नहीं जा रहा, तो दुनिया को पता चल जाए। दूसरा काम करना कि ये डॉक्टर और ये वैद्य मेरे हकीम यानी मेरे इलाज के लिए मैं रखता हूँ, और यही मेरा भोजन जांच करके खिलाते थे कि मौत ना आ जाए, मौत ना आ जाए। और ये इनको आगे आगे चलाना जनाजे के, जो दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि ये भी इसको बचा नहीं सकते। तीसरा काम क्या? बोले मैंने आज तक लूटा खसोटा वो मुट्ठी भर भर कर मेरे जनाजे के ऊपर फेंक देना, जिससे लोगों को पता चल जाए कि इसने अनैतिकता से नैतिकता से जो धन कमाया वो भी काम नहीं आया। अब देखते हो ना, कई बार पैसे वाला शरीर छोड़ता है तो मुट्ठी भर भर कर पैसा फेंकते हैं, ले जा, कितना चाहिए ले जा, कितना चाहिए, इसी में मोल लगाए रखा तो कुछ नहीं ले जा सकता, इसलिए फेंकते, बोले ये तेरे काम नहीं आया, ले जा तेरा ये काम नहीं आया। अब लोगों को पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। ऐसे एक बार चल रहे थे, एक बोल रहा था मरते तो ले जाते तो बोलते नहीं तो राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, राम नाम सत्य है, तो ले जा रहे थे, हमें भी जाने का मौका मिला, हम भी साथ साथ जा रहे थे। एक भाई बोला ये किसको सुना रहे हैं, दूसरा बोला अरे सुनाना पड़ता है, ये तो सुनाना पड़ता है। बोले जो चला जाता है उसको सुनाना पड़ता है भाई, सुनाना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई ये तो गया, जाने वाला तो गया और ये न सुन रहा, अभी इसको वहाँ ले जाकर उठाओगे तो उठेगा, बैठाओगे तो बैठेगा, चिता पर खुद जाकर नहीं लेटेगा, इसलिए इसके तो सुनने की शक्ति गायब हो गई, इसको क्या सुनाओगे। तो बोला कि आप सत्संगों में जाते हो, आप बता दो किसको सुना रहे। तो हमने सोचा कि हमारे लिए नहीं बोलेंगे तो ये चिढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि सांच कहूँ तो मारिए और झूठे जगपतियाए, और या जग काली कुकरी जो छेड़े तो खाए। तो ये मेरे वो दुआ याद आ गया। तो मैंने कहा कि देखो भाई ये वो जाने वाला तो चला गया, उसको नहीं सुना रहे, तो किसको सुना रहे? मौको आप और हम जो इस दुनिया पर भार बने हुए हैं, न मरे न जिए, न सत्संग में जाते, न सुमिरन करते, न ध्यान करते, न परमात्मा की पूजा करते, न उसको देखने की चेष्टा करते, तो न मरे और न जिए, आप और हम, उन दोनों को ही सुना रहा है। तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब आपने जोरदार बात बताई। फिर बोले पैसा क्यों फेंक रहे हैं? वो बात बता दी कि इसलिए फेंक रहे कि पैसा काम नहीं आता है, इसलिए मौत सबका पीछा करती है, सबके दरवाजे आकर खटखटाती है और वो मौत सबको जगाती है। इसलिए देखो खराब समय आ रहा, उससे बचने का एक महामंत्र महाराज जी ने आपको बताया कि यानी जो ईश्वरवादी होगा, खुदा प्रस्त होगा, जीवों पर दया करेगा, अपने अपने इष्ट की आराधना करेगा, उसका बचाव होगा। बचेगा साधु जन कोई जो सत्य से लौ लगाएगा, और बज रहा काल का डंका, अब कोई बचने न पाएगा। अब समय नज़दीक आ गया, कलयुग जाने की तैयारी कर रहा और सतयुग आने की तैयारी कर रहा। अब दो युगों की टक्कर होने वाली है। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और बड़े बड़े देशों के परमाणु बम तैयार खड़े हैं। एक बटन की लड़ाई होगी और उसमें भारी विनाश हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों के पास पावर शक्ति है। गुरु महाराज ने कहा कि भारत में मान शक्ति का जन्म हो चुका है और वो आपकी रक्षा करेगा। इसलिए रक्षा करने के लिए बाबा उमाकांत जी महाराज ने, उज्जैन में इनका आश्रम है, और ये घूम घूम कर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। आपको लिए एक महामंत्र बताया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इस मंत्र को तुम साध लो तो आपकी रक्षा होगी। आप इस मंत्र को साध कर देखो बहनों, शाम को भोजन बनाओ उससे पहले इस मंत्र का उच्चारण करो, और रसोई में भोजन बनाते बनाते भी आप आंख बंद करने की जरूरत नहीं। उस समय खुली आंख से ही जय गुरुदेव ध्वनि बोलो, और जब भोजन करो तो जय गुरुदेव ध्वनि करो। और ये हमारे भाई लोग भोजन करने आवे तो आप कह दो कि आप तो पहले जय गुरुदेव ध्वनि करो, उसके बाद में भोजन की थाली लगाऊंगी, पहले मैं लगाने वाली नहीं। इसलिए अपने आप सीख जाएंगे। ये कहेंगे अरे आओ बच्चों जय गुरुदेव ध्वनि कर लो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी भोजन की थाली नहीं लगाएगी, आ जाओ पहले जय गुरुदेव ध्वनि कर लो। तो जय गुरुदेव ध्वनि से आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा।
आपके घर में देवताओं का निवास हो जाएगा। जय गुरुदेव ध्वनि से आपके घर की भी रक्षा हो जाएगी, आपके घर में बरकत आ जाएगी। जिस पैसे के लिए भगते हो आपका थोड़े में पूरा पड़ने लग जाएगा। इसलिए कैसे करोगे जय गुरुदेव ध्वनि? मैं एक बार मैं बोल देता हूँ, उसको आप सब लोग दोहराना, इसको रट लेना, ये आपके काम आएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय। सब बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।